ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानंद रूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति के साथ अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्म के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में मिला है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ नृ यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 चैत्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। ये रात्रि कल सुबह 4:19 तक, उसके बाद द्वादशी लग जाती है। आज है आश्लेषा नक्षत्र, कल सुबह 4:47 तक, उसके बाद मघा नक्षत्र लग जाता।
और यहाँ वसंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। और यहाँ ईस्वी सन 2023 1 अप्रैल 1 अप्रैल अप्रैल का पहला दिन सुबह के 7 बजने वाले 1 अप्रैल 2023 मॉर्निंग 7 AM कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वयोसत मनवंतर श्वेत वराह ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में ये हमारा एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बूद्वीप में वैदिक राष्ट्र भारत एकमात्र विश्व का उत्तर हिमालय प्रांत उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत शीशम जाड़ी अवधूतबाड़ा आश्रम में गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 66 पर संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्याख्यान करेंगे। व्यवहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रसार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, धारण करें, अपने जीवन में चरितार्थ करें, उसमें निरंतरता लाए, अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप और धार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र अनुसार आचार्य परंपरा अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करें। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करें, मनन करें, चिंतन चर्चा विचारणा करें, प्रचार प्रसार और अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 के सर्वश्रेष्ठ श्लोक 66 नंबर पर व्याख्यान कर रहे हैं, जिसमें भगवान स्पष्ट कह दिया कि संपूर्ण सकाम कर्म और फल का आश्रय छोड़कर केवल भगवत परमात्मा की शरण होकर निष्काम स्वधर्म कर्तव्य कर्म करो, ये प्रेरणा दे। इसीलिए भगवान कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान परित्यज्य, संपूर्ण जो सकाम कर्म है वह सारे छोड़कर निष्काम भाव से अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म भगवान को अर्पण करें, समर्पण करें। माम एकम शरण, केवल एक सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर परमात्मा की शरण में आ जा, ऐसा कहा।
प्राप्त हो जा, व्रज। तो क्या भगवान बोले, तो अहम त्वा सर्व पापे, मैं तुझे संपूर्ण पाप पुण्य धर्म अधर्म सारे बंधनों से, आध्यात्मिक भौतिक दैवी सब बंधनों से मुक्त करा दूंगा, मोक्षयिष्यामि, यानी छुड़ा दूंगा। मां शुच, शोक मत कर, चिंता मत कर, भय मत कर। तो यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस परमात्मा तत्व को जानकर मनुष्य मृत्यु को पार कर जाता है, यानी अमर अमृत पद को प्राप्त कर लेता है। तो अमृत पद क्या है? मोक्ष प्राप्ति के लिए और कोई दूसरा मार्ग नहीं। तो हमारे वैदिक धर्म में ये जो मोक्ष का मार्ग है, उसमें पहले वेद शास्त्र कहते हैं कि अधर्म को छोड़ो और धर्म करो, धर्मात्मा हो जाओ। फिर धर्मात्मा होने गए तो क्या बोले, तो आगे फिर निष्काम ईश्वर समर्पित स्वधर्म कर्तव्य करो, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग करो। यदि निष्काम भक्ति ध्यान योग कर्म योग करेंगे तो क्या होगा? बोले बुद्धि शुद्ध होगी, बुद्धि में भगवत भाव जागृत होगा, बुद्धि भगवतमय होगी। अच्छा, बुद्धि शुद्धि हो गई तो फिर क्या करे? बोले बुद्धि शुद्ध हो गई तो अब छोड़ो निष्काम कर्म योग ध्यान योग। अब बुद्धि शुद्ध हो गई तो भगवत ज्ञान का श्रवण करो, मनन करो, चिंतन करो, ध्यान करो और भगवतमय हो जाओ। तो ये साधना है, चार अवस्थाएं है। जीवात्मा जो अधर्म में पड़ा है वो निष्काम कर्म योग नहीं कर सकता, तो अधर्म से पहले धर्म करे, और धर्मात्मा है उसे भगवान कह रहे, अर्जुन धर्मात्मा है, कह रहे तुम अपना धर्म युद्ध निष्काम भाव से करो, जिससे तुम्हारी अंतकरण बुद्धि की शुद्धि, बुद्धि में भगवत भाव जागृत होगा, तो फिर तुम्हें भगवत ज्ञान की योग्यता प्राप्त होगी। क्योंकि गीता में मुख्यतः कर्म करने का और कर्म त्याग का जो उपदेश है, कब तक कर्म करोगे? बोले जब तक बुद्धि भगवतमय ना हो जाए, फिर सारे कर्मों का कोई प्रयोजन, चाहे सकाम हो या निष्काम हो। तो फिर भगवत बुद्धि होने के बाद भगवत ज्ञान में लग जाओ, उसी को कर्म संन्यास का, सर्व कर्म संन्यास। इसलिए ज्यादातर प्रश्न होता है साधकों को कि कर्म करना श्रेष्ठ है कि नहीं करना श्रेष्ठ, कर्म छोड़ देना, यानी अपना स्वधर्म कर्तव्य। कई लोग कर्तव्य स्वधर्म छोड़कर साधु बन जाते। तो यहाँ कहा स्वधर्म करना श्रेष्ठ है, सकाम भाव से करना श्रेष्ठ है कि निष्काम भाव से करना श्रेष्ठ है, या सारे कर्म स्वधर्म को छोड़ के भगवान का भजन करना श्रेष्ठ। तो कर्म करना और नहीं करना, प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों साथ में करना है। बोले हाँ, दोनों भी साथ में करना। तो ये तीन विचारधारा है। कई संप्रदाय कहते हैं कर्म, भगवान ने गीता में कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करते जाओ, मोक्ष अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगा। तो दूसरी विचारधारा कहते हैं कि ये कर्म कर छोड़ो, साधु बाबा बन जाओ, चुपचाप अपना भगवान का भजन करो, ये स्वधर्म कर्तव्य सब छोड़ छाड़ के लंगोटी बांध के भजन करने बैठ जाओ, मोक्ष तुम्हारे पास आएगा। तो कई विचारधारा ऐसा कहती है कि कर्म करना और नहीं करना, प्रवृत्ति और निवृत्ति, ऐसा दोनों साथ में करना होगा, अलग नहीं कर सकते।
प्रवृत्ति भी स्वामी जी आप म्यूट हो गए। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों साथ साथ में करना श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार यहाँ बहुत सारी विचारधाराएं साधना में चलती है, मोक्ष के विषय में बहुत सारे, लेकिन यहाँ कहते हैं कि परमार्थ ज्ञान ही अकेला मोक्ष का मुख्य कारण है। वेद श्रुति बार बार कहती है कि मोक्ष का मुख्य कारण केवल परमात्मा तत्व ज्ञान, जीव ईश्वर के एकत्व का बोध हो। क्योंकि वो जीव ईश्वर में जो भेद है, उस भेद का निवारण केवल परमार्थ तत्व ज्ञान से ही हो सकता है कि जीव और ईश्वर अलग है, भेद नहीं। वो भेद का निवारण करने के लिए परमार्थ तत्व ज्ञान से, तो ये जीव ईश्वर का भेद निवृत्ति करने के लिए कर्म तो नहीं हो सकता। कर्म में तो भेद है, कोई भी कर्म करो उसमें जीव ईश्वर का भेद है, तो ये भेद निवृत्ति का जो प्रवर्तक कर्म हो नहीं सकता, क्योंकि कर्म जीव ईश्वर के भेद से ही किया जाता है कि मैं जीव हूं, वो ईश्वर है। तो ये भेद प्रतीति, जीव और ईश्वर की भेद प्रतीति की निवृत्ति कैसे हो सकती है? बोले वो केवल परमार्थ जीव ब्रह्म ऐक्य, परमार्थ तत्व ज्ञान से ही जीव और ईश्वर के भेद की निवृत्ति हो सकती, वही मोक्ष का कारण है। तो केवल कर्म से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, और न कर्म न ज्ञान, और न केवल ज्ञान और कर्म साथ से। तो ये जो सारी विचारधारा है, केवल ज्ञान से मोक्ष हो सकता है, केवल कर्म से मोक्ष हो सकता है, केवल ज्ञान और कर्म दोनों साथ साथ से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन यहाँ तो परमार्थ मोक्ष उत्पन्न होने वाली वस्तु है ही नहीं। ये मोक्ष के बारे में बहुत भ्रम है, भ्रांतियां है। तो जो भी विषय वस्तु है, जो मोक्ष है वो उत्पन्न होने वाला नहीं कर्म के द्वारा, वो तो जो था, जैसा था वैसा उपलब्ध है, नित्य उपलब्ध। जैसे दृष्टांत लो कि मिट्टी पड़ी हुई है, तो कुम्हार ने उसमें पानी डाल दिया, उसे आटे की तरह गूंथ कर अपने चाक पर चढ़ाकर कुम्हार ने घड़ा बना दिया। तो ये घड़ा कुम्हार ने अपनी बुद्धि से, अपने कर्म से, हाथों से घड़ा उत्पन्न हुआ। पहले मिट्टी पड़ी थी, घड़ा नहीं था। अब उसने अपनी बुद्धि से, कुम्हार ने मिट्टी से घड़ा उत्पन्न कर दिया। यदि हम कहें कि घड़ा उत्पन्न हो गया तो आगे नष्ट नहीं होगा, बोले नहीं। कोई भी वस्तु कभी भी, भगवान कहे नियम है कि जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश निश्चित है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा। इस संसार में जो भी अध्यात्म भौतिक दैव उत्पन्न होता है, उसके कुछ काल रहता है और फिर वो नष्ट हो जाता है, फिर पुनः उत्पन्न होता। ये निश्चित संसार चक्र है। इसीलिए यदि
मोक्ष कुछ कर्म करने से प्राप्त होता, तो फिर जितना हमने प्रयत्न किया उसका प्रभाव जब बीत जाता तो हमारा मोक्ष नष्ट हो जाता। कर्म से मोक्ष प्राप्त होता है तो इसीलिए कर्म के द्वारा जो लोग मोक्ष मानते हैं वे यही मानते हैं कि यहाँ से हम किसी लोकांतर में जाएंगे, फिर वहां रहेंगे, फिर उसके बाद लौट कर आएंगे, किंतु वह मोक्ष नित्य नहीं है लोकांतर का। वर्तमान में भी कई आचार्य हैं वो ऐसा मानते हैं कि लोकांतर मोक्ष जो है वो उचित नहीं। उन्होंने माना कि वेद शास्त्र के मार्ग बताए कर्म करने से हमारे अंदर दैवी शक्ति आ जाएगी, इसीलिए वर्तमान में जो सृष्टि है प्रलय तक हमारी जन्म मरण की परंपरा नहीं रहे, यानी हम प्रलय तक जन्म मरण से मुक्त हो जाए। जब अगली सृष्टि होगी तो अगली सृष्टि में फिर हम दिव्य संस्कार से योगी कुल में उत्पन्न होंगे और आगे फिर जैसा करेंगे वैसा फल पाएंगे। तो लोकांतर में जाकर फिर मनुष्य दीर्घ काल के बाद महाप्रलय के खत्म होने पर वह हर हालत में कर्म करने वाले यही मानते हैं कि मृत्यु के बाद या प्रलय के बाद मोक्ष हो जाता है। ये विचारधारा है। तो पहले मानो कि मृत्यु हो गई तो आपने कर्म किया और वह कर्म से आप देवलोक में पहुंच गए, फिर देवलोक में जब प्रलय होगा तो देवता के साथ आपका मोक्ष हो जाएगा। ऐसी विचारधाराएं है। सामान्यतः मनुष्य शंका होती है कि ये बहुत बड़ी शंका है कि परमार्थ ज्ञान भी तो उत्पन्न होने का ना, तो यदि परमार्थ ज्ञान उत्पन्न होता है तो नष्ट क्यों नहीं हो जाए। परंतु ये परमार्थ ज्ञान के स्वरूप को न जानने के कारण सोचते हैं ऐसा। परमार्थ ज्ञान मोक्ष उत्पन्न होने वाला नहीं है। परमार्थ ज्ञान से मोक्ष से कुछ उत्पन्न होने की संभावना भी नहीं। यह परमार्थ ज्ञान तो जो संसार में विषय है अध्यात्म भौतिक दैवी जो जैसा है वैसा उसे प्रकट करता है, रखता है, उसमें वो कुछ परिवर्तन नहीं करता। जैसे आप कमरे में बैठे हैं, अंधेरा है और कमरे में देवदत्त बैठा है, उसकी बहन देवी बैठी है, उसका भाई विष्णुदत्त बैठा है, परिवार तीनों भाई बहन बैठे हैं, लेकिन कमरे में लाइट नहीं है, अंधेरा है, इसीलिए कोई किसी को देख नहीं रहा है। दो भाई एक बहन, लेकिन देवदत्त खड़ा होकर बिजली की स्विच दबाता है तो प्रकाश हो जाता। तो एक क्षण में जो है देवदत्त देवी और विष्णुदत्त प्रकाशित हो जाते हैं। तो वहां वो पहले से थे, प्रकाश ने उसे उत्पन्न नहीं किया, वे तो पहले वहां कमरे में थे। केवल बिजली के प्रकाश ने उनको जो अंधकार में ढके हुए थे उन्हें प्रकाशित कर दिया, जैसे थे वैसे। इसलिए संसार में जो प्रकाश है किसी भौतिक अध्यात्म दैवी विषय को संसार में उत्पन्न नहीं करता।
वह प्रकाश तो जो विषय जो वस्तु जैसी है वैसी उसे प्रकाशित कर देता है। प्रकाश का काम ही प्रकाशन है। तो मोक्ष जो है, मोक्ष परमात्मा को प्रकट कर देता है। परमार्थ ज्ञान से सदा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा प्रकाशित हो जाता, उत्पन्न नहीं होता, वो तो वहां है। परमात्मा कर्म क्रिया से उत्पन्न नहीं होता, ना कर्म क्रिया से प्राप्त होता है। वहां कहते परमात्मा को प्राप्तस्य प्राप्ति, जो है प्राप्त उसी को प्राप्त करना है। बुद्धि में वो ज्ञान प्रकाश, तो वह कभी उत्पन्न नहीं होता, वो स्वयं प्रकाश है ना परमात्मा। और मोक्ष परमात्मा स्वरूप है। देखो, कोई भी चीज संसार में उत्पन्न होती है तो पहले नहीं होती, बाद में उत्पन्न होती है, कुछ समय रहती है, फिर अप्रकट हो जाती है, फिर उत्पन्न होती है। तो ऐसे संसार में वस्तुओं की उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति होती रहती। जैसे पहले एक लकड़ी थी, तो कठियारे ने कुल्हाड़ी से उसे काटा तो दो हो गई। पहले एक थी, कुल्हाड़ी की क्रिया होने पर दो लकड़ी हो। तो ऐसे ही संसार में कर्म से कुछ उत्पन्न होता है। जैसे पहले अग्नि नहीं थी, हमें अग्नि चाहिए, तो हमने दिया सलाई घिसी, तो क्रिया से अग्नि उत्पन्न हो गई। तो इस तरह क्रिया से जो वस्तु नहीं होती है वो उत्पन्न हो जाती है, फिर कुछ समय रहती है, फिर अप्रकट हो जाती। इसीलिए कर्म के द्वारा संसार में भौतिक अध्यात्म दैव कुछ परिवर्तन उसमें आता है। जो वस्तु पहले जैसी थी उसमें कुछ परिवर्तन आता। तो कर्म परिवर्तन करता है संसार के विषयों, लेकिन ये परमार्थ ज्ञान है, वह कोई विषय वस्तु तो है, वो तो अपने आप स्वयं प्रकाशित है और वो सबको प्रकाशित करता है। इसीलिए परमार्थ ज्ञान निरंतर संसार के किसी विषय को बनाता नहीं है, प्रकाशित करता है। जो चीज जैसी है उसे वैसी ज्यों की त्यों प्रकाशित करने का काम प्रकाश का है। वैसे परमात्मा भी जो वस्तु जैसी है उसे वैसी ज्यों की त्यों प्रकट करने का काम परमात्मा करते, और वैसे उसे उत्पन्न करना, उसको स्थिति में रखना, उसका लय करना, उसकी पुनः उत्पत्ति। तो परमार्थ ज्ञान में भौतिक अध्यात्म दैवी कर्म की आवश्यकता नहीं है। ये परमार्थ ज्ञान दूसरे ढंग का है, उसमें कर्म का प्रयोग, कर्म की कारणता भौतिक कार्य को उत्पन्न करती है, अध्यात्म कार्य को दैवी। लेकिन परमार्थ ज्ञान जो साक्षी दृष्टा के द्वारा कोई भौतिक अध्यात्म दैवी कार्य उत्पन्न नहीं होता है, वो तो जो जैसा है भौतिक अध्यात्म जो जैसा ज्यों का त्यों प्रकट हो जाता। इसीलिए कहा ना कि देखो, आप सुवर्ण तत्व वहां है, सुनार की दुकान में आप चले गए, लेकिन वहां गहनों की भिन्न भिन्न उत्पत्ति स्थिति लय होती रहती, लेकिन वो सुवर्ण तो अनादि काल से जो है वही है। सुवर्ण क्या करता है? सुवर्ण गहने को प्रकाशित करता है, जो गहना जैसा है वैसा। अंगूठी को अंगूठी रूप में प्रकाशित करता है, बैंगल्स को बैंगल्स रूप में, नेकलेस को नेकलेस रूप में, ईयरिंग को ईयरिंग रूप में। सुवर्ण
सारे गहनों को जैसा है वैसा प्रकाशित करता। वो गहनों को परिवर्तन जो है, वो गहनों का परिवर्तन जो कर्म से होता है, ज्ञान से नहीं। सुवर्ण का ज्ञान है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, सुवर्ण ज्ञान जैसा था वैसा है। लेकिन गहने सारे उत्पन्न कैसे हो गए? कर्म से हुए। भाई सुनार ने अपनी बुद्धि से अनेक प्रकार के कर्म किए और उस कर्म से अनेक प्रकार के गहने उत्पन्न। इसलिए यहाँ जो परमार्थ ज्ञान और कर्म दोनों साथ में ले तो क्या परेशानी है? हम लोग परमार्थ ज्ञान भी प्राप्त करें और परमार्थ निष्ठा और कर्म निष्ठा, ये दोनों साथ में हो सकते? बोले नहीं, दोनों में आपस में विरोध है। परमार्थ ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा दोनों का आपस में विरोध है, क्योंकि परमार्थ ज्ञान निष्ठा परमार्थ अकर्ता अभोक्ता साक्षी दृष्टा है, और कर्म करने के लिए उस परमात्मा को अहंकार से एक रूप ही रहना पड़ता। अहंकर्ता तो परमात्मा कर्ता रूप से प्रतीत होता है, तो कर्ता रूप अहंकार से एक रूप रहना पड़ता है। लेकिन शुद्ध परमात्मा कुछ नहीं करता, लेकिन जो इस माया उपाधि वाला परमात्मा है वह अहंकार से कर्म करता हुआ प्रतीत होता। इसीलिए भगवान ने 18वें अध्याय में कहा था ना, 14वें श्लोक में, कि कोई भी कर्म करने के लिए 5 विषय कारण है। कर्म कारणम उच्यते, अधिष्ठानम कर्ता करणम पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। कर्म कारणम उच्यते, भाई कोई कर्म करना है तो उसमें अधिष्ठान, उसका कर्ता, करण, चेष्टा और दैवम, ये 5 कारण होते। तो अधिष्ठान क्या है? बोले शरीर है, शरीरम अधिष्ठान। कर्ता कौन है? जीव है। करण क्या है? इंद्रिया है। और चेष्टा भिन्न भिन्न इंद्रियों की। और दैवम, जो दैव है वह इसका कारण है। तो 5 विषय जो है उसमें कर्तृता बताकर भगवान ने परमात्मा को अकर्तृत्व कह दिया है, कि परमात्मा साक्षी दृष्टा है, न वो करता है न भोगता है। लेकिन अज्ञान अहंकार से जीवात्मा अपने परमात्मा स्वरूप को भूलकर अपने को कर्ता भोक्ता ज्ञाता है ऐसा मानता। इसीलिए कर्म करने से वह बंधन में आता है, अज्ञान से, अहंकार से। इसीलिए कहा कि जो कर्म करने वाला है, कर्म सहित कर्म युक्त होकर परमार्थ ज्ञान निष्ठा हो सके, ये संभव ही नहीं है। कि जितने भी परमार्थ ज्ञान निष्ठा होती जाएगी, उतने उतने सभी कर्म से निवृत्ति ही होती जाएगी। क्योंकि कर्म करने के लिए हमको बार बार जीव, ईश्वर और प्रकृति के भेद में द्वैत वृत्ति बनानी आवश्यक। जहां द्वैत है, भेद है, वहां प्रवृत्ति उत्पन्न होती, एकत्व में प्रवृत्ति नहीं। इसीलिए संसार में बहुत सारे भेद भ्रम है। लोग ऐसा भी कहते कि मनुष्य कुछ कर्म करता है लौकिक दृष्ट फल के लिए, कुछ कर्म अलौकिक अदृष्ट फल के लिए करता। कर्म करते हैं सभी मनुष्य, अभी जैसे अलौकिक अदृष्ट फल
पूजा पाठ, देव आराधना, देवी देवता, धर्म। कहते आगे भविष्य में मेरा उज्जवल, मरने के बाद मुझे देवलोक की प्राप्ति होगी। तो अलौकिक फल है और दृष्ट फल है, जो सामने भूख लगने पर भोजन कर लेता है। अब भूख लगने पर भोजन का, जिसमें किसी शास्त्र की आज्ञा की जरूरत नहीं। भाई लौकिक फल है, आपको भूख लगी, आपने नाश्ता कर लिया। तो इस प्रकार से कर्म तो मनुष्य करता है, अपने स्वभाव, प्रकृति, संचित कर्म और उसके अनुसार वर्तमान में संस्कार, स्वभाव, प्रकृति के वश मनुष्य कर लेगा। सभी सात्विक, राजसी, तामसी प्रकृति है। तो इस प्रकार यहाँ यह विवेक करना आवश्यक, भोजन करने में प्रवृत्ति करने के लिए भोजन के प्रति भूख होना आवश्यक। यदि भूख नहीं है तो तुम्हारी भोजन में प्रवृत्ति नहीं हो। मानो कि मनुष्य परेशान है, बीमार है, सुबह शाम उसे 10 बार टट्टी हो गई है, तो फिर कोई कहे कि कुछ खा लो, तो खाने की इच्छा नहीं है, चाहे कितने भी बढ़िया खाना हो, मिठाई हो, बादाम, लस्सी, दूध हो, क्योंकि वहां अभी तृष्णा नहीं रही। मनुष्य कर्म करता है तो कामना से ही करता है, तृष्णा से ही करता है, राग से ही करता है, द्वेष से ही करता है। तो ये सारी जो अज्ञान से उत्पन्न कामना, कामना से उत्पन्न राग, द्वेष, तृष्णा वशात कर्म होता है। लेकिन जहां एकमात्र परमात्मा ही है, तो वहां फिर ये कामना कहाँ से रहेंगी, तृष्णा कहाँ रहेंगी, राग द्वेष कहाँ रहे। तो ये सारा जो है संसार, भौतिक, अध्यात्म, दैव बाधित हो गया, क्योंकि वो राग कैसे हुआ, उसमें कामना है, तृष्णा है। राग का मूल कारण क्या है संसार में जो राग है? क्योंकि वो जो भौतिक अध्यात्म विषय में सुख बुद्धि होती है, सुख भोग बुद्धि के कारण उस संसार के विषय में, कोई भी विषय, उसमें राग होता है। तो ये राग और द्वेष बुद्धि है ना, सुख बुद्धि। और जहां दुख होता है, कष्ट होता है, तो दुख बुद्धि हो गई, तो उससे निवृत्ति होती। तो राग के कारण इंद्रिय विषय सुख बुद्धि उत्पन्न हुई, द्वेष के कारण इंद्रिय विषय दुख बुद्धि उत्पन्न। तो ये मनुष्य में उत्पन्न होती है। जब हम परमात्मा ज्ञान को समझते हैं, तो परमात्मा जो साक्षी दृष्टा है, जो साक्षी दृष्टा है, उस साक्षी दृष्टा में कोई भी संभावना नहीं है सुख और दुख की। यहाँ तो मनुष्य अनेक जन्मों से कर्म करता है, उसे संस्कार है सुख दुख अपने अपने, लेकिन वहां वह अपने संस्कार से प्रवृत्त होता है। वास्तव में वहां साक्षी दृष्टा में कोई सुख दुख नाम की चीज नहीं है। जैसे दृष्टांत ले लो, मृग तृष्णा का जल दिख रहा है। अभी वहां राजस्थान में मई के महीने में वहां मृग जल दिख रहे थे।
वो मारवाड़ का रहने वाला मनुष्य जानता है कि वहां मृग जल है, नदी या पानी नहीं है, केवल पानी दिखता है। लेकिन कोई यात्री आ गया है, वो कहता है मुझे पानी दिख रहा है, मेरे लिए पानी ले आओ। अब वो यात्री जो उसे धमकी देता है, यदि मुझे पानी नहीं लेके दोगे तो मैं कोड़े मारूंगा। वो जानता है, राजस्थानी मनुष्य है, कि यहाँ एक बूंद भी पानी नहीं, केवल पानी का आभास है, जल दिखता है, लेकिन वो कोड़े के दंड से वह घड़ा लेकर जाता है। कोड़े के भय से सोचता है कि थोड़ी दूर तक इस मृग मरीचिका भूमि में चला जाऊं। इस प्रकार जब निश्चय हो जाता है कि परमानंद की अपेक्षा विषयों में सुख है नहीं, मनुष्य को परमात्मा ज्ञान तत्व बोध हो जाता है, तो उसे समझ में आ जाता है कि संसार के विषयों में कहीं सुख नाम की, दुख नाम की कोई चीज है ही नहीं। फिर भी उसका प्रारब्ध उसे जबरदस्ती प्रवृत्त करता है। जैसे उस मरुभूमि में रहने वाले को मृग तृष्णा की तरफ जाते हुए केवल यही अनुभव होता है, बड़ा कष्ट है, मैं जानता हूं, फिर भी मुझे जाना पड़ रहा है, मैं जा रहा हूं, ऐसा प्रतीक, जबरदस्ती भेजा जा रहा हूं ना, कोड़े के भय से जा रहा, यह लगता है। इसीलिए जिसको परमार्थ ज्ञान निष्ठा के अंदर पता है कि संसार के किसी भी भौतिक अध्यात्म दैव में सुख नाम की कोई संभावना ही नहीं, परंतु प्रारब्ध भोगने के लिए जबरदस्ती वो ले जाया जाता है। उसकी बुद्धि मन में यह नहीं होता कि मैं विषय की तरफ जा रहा हूं, उसे भान है, लेकिन प्रारब्ध वशात प्रारब्ध भोग करने वाले स्थूल सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, वह उसे ले जाता, लेकिन उसमें उसे अपनी साक्षी चैतन्य आत्मा की नित्य प्रतीति है, और जानता है कि ये प्रारब्ध फल है। वास्तव में न मैं सुखी हूं न दुखी हूं, ये सुख दुख जो है ना, ये जीवन में आ रहे हैं, वो मेरे प्रारब्ध का फल है। इसीलिए वह साक्षी दृष्टा होने से, परमार्थ बोध में स्थित होने से, न वह कर्ता बनता है न भोक्ता बनता, केवल ले जाया जाता है, कर्ता आभासित, कर्ता है नहीं। इसीलिए कहना है कि संसार में जो मनुष्य साक्षी दृष्टा परमात्मा के तत्व को जान चुका है, उसका कर्म में कोई प्रयोजन नहीं होता, केवल प्रारब्धवशात वो कर लेता है। इसीलिए फिर दृष्ट फल लौकिक के लिए भूख लगती है तो खा लेता है, अलौकिक फल के लिए यज्ञ पूजा पाठ कर लेता है, लेकिन वास्तव में वो करता नहीं है, बनता ही नहीं। इसीलिए परमार्थ ज्ञान को मोक्ष रूपी फल देने के लिए कर्म, उपासना, भक्ति की मदद की जरूरत नहीं है। वेदों में कहा है कि परमार्थ ज्ञान को कर्म, ध्यान, भक्ति इत्यादि किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं। हाँ, वह बुद्धि शुद्धि के लिए साधन आवश्यक। कल हमने दृष्टांत दिया कि हमें चेहरा दर्पण में देखने के लिए दर्पण को शुद्ध करना आवश्यक।
दर्पण की धूल मिटाने के लिए हम कर्म करते। धूल मिटने के बाद, हटने के बाद हम खड़े हैं सामने, अपना चेहरा स्वयं प्रकाशित। चेहरा देखने के लिए कोई कर्म करने की जरूरत, लेकिन वो जो दर्पण में धूल जमी हुई है, ऐसे ही बुद्धि में जो ये काम, क्रोध, लोभ, अज्ञान जमा हुआ है, इस मैल को निकालने के लिए कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग आवश्यक। क्योंकि अनादिकाल से जीव काम, क्रोध, लोभ, मोह में बुद्धि अशुद्धि है ना, तो वो अशुद्धि निकालने के लिए कर्म की आवश्यकता है। वो कर्म से अशुद्धि उत्पन्न हुई है और वही कर्म से अशुद्धि का निवारण होगा। और जब वो अशुद्धि का निवारण हो गया तो परमात्मा ज्ञान होने से तो मोक्ष स्वयं प्राप्त है, स्वयं सिद्ध है। परमार्थ ज्ञान का कोई कर्म सहायक नहीं, उसका निषेध कर दिया गया। कर्म, भक्ति, ज्ञान परमार्थ ज्ञान के लिए नहीं है, बुद्धि शुद्धि के लिए। सो अविद्या निवृत्ति के लिए, अज्ञान की निवृत्ति के लिए कर्म की जरूरत नहीं है। जिसके लिए ज्ञान कर्म मनुष्य करता है, कर्म और कर्म इसीलिए होता है कि वह मनुष्य अज्ञान से, कामना से प्रेरित है। अब कहे कि ज्ञान और कर्म दोनों साथ साथ करे तो बोले ये भी उचित नहीं है। ज्यादातर जो लोग कर्म कांडी होते, कर्म के मीमांसक होते, उनका कहना है नित्य कर्म तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो दोष लगेगा। यदि तुम सारे कर्मों का परित्याग करोगे तो दोष लगना ही है। जैसे आप कहीं टैक्सी में बैठ गए तो उसका मीटर चलने लगता है। अब तुम टैक्सी से उतर के कहीं अपने टूरिज्म घूमने गए, टैक्सी वाला तो वहां बैठा है, मीटर भी चल रहा है। उतर कर आप अपने टूरिज्म करने लगे, काम करने चले गए। अब टैक्सी में नहीं बैठे हो तो भी वह टैक्सी खड़ी है, फिर भी तुम्हारा मीटर चलेगा, तो उसका किराए का मीटर चलता ही रहेगा। इसी प्रकार परमार्थ ज्ञान निष्ठा के बाद कर्म का प्रयोजन नहीं रहा, परंतु वो जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, मनुष्य है, स्त्री पुरुष शरीर में है, इसीलिए उसे नित्य कर्म का मीटर चलता रहेगा। नित्य कर्म करके वह भुगतान तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए केवल परमार्थ ज्ञान से नहीं, परमार्थ ज्ञान के साथ जो भी नित्य कर्म है वह होते रहते हैं। केवल नित्य कर्म जो रोटी, कपड़ा, मकान, तो श्रुति तो यहाँ स्पष्ट कर, नित्य कर्म न करने से दोष लगता है। लेकिन ये कर्म मीमांसक ऐसा मानते हैं, उनका सोचना है कि यह नित्य कर्म करने को कहा और नित्य कर्म का फल बताया नहीं। नित्य कर्म का फल क्या? भाई नित्य कर्म सब करते, उसमें क्या फल है? तो जिसमें फल होता है वो कर्म कर्म कहा जाता है। ये तो नित्य कर्म है, रूटीन जिसको कहते। तो इस प्रकार नित्य कर्म के फल की कल्पना करनी जो है वह वास्तविक नहीं। नित्य कर्म करने से दोष नहीं लगेगा।
तो जो अज्ञानी है उसको नित्य कर्म करने से लाभ तो है, उसे भी दोष नहीं लगेगा। लेकिन जो ज्ञानी है वो नित्य कर्म साक्षी दृष्टा रूप से कर, और अज्ञानी है वो नित्य कर्मों को दोष से बचने के लिए करता। दोनों में फर्क है। नित्य कर्म तो दोनों करते। अब नित्य कर्म की बात हो गई, तो भी काम्य कर्म को नहीं करने से मनुष्य को दोष लगेगा। भाई ज्ञानी को तो काम्य कर्म है ही नहीं, लेकिन जो अज्ञानी है उसे काम्य कर्म नहीं करने से मनुष्य शरीर जो है उसकी प्राप्ति फिर आगे नहीं होगी। स्वर्ग लोक की प्राप्ति नहीं होगी। नित्य कर्म करते रहने से नरक की प्राप्ति नहीं होगी। वर्तमान शरीर में कर्म फलों के भोगने की समाप्ति हो जाए और वो देहांतर, उसका जो दूसरा जन्म उत्पत्ति का कोई कारण नहीं होगा, तो मोक्ष तो अपने आप हो जाएगा। ऐसा भी कई लोग कहते। कहते भाई तुम्हारा शरीर जो है वह कर्मों से लेकर ही उत्पन्न हुआ है। पहले कुछ कर्म बचे हुए नहीं, एक जन्म हो गया तो सब पूर्व कर्मों के फल प्राप्त होंगे। तो संचित कर्म से तुम्हारा शरीर जन्म हुआ, प्रारब्ध चल रहा है और वो कर्म होते रहेंगे। आगे नया शरीर मिलता रहेगा, तुम कर्म करते जाओगे तो एक दिन कर्म करते करते तुम मोक्ष की ओर पहुंच। इसीलिए इतने कर्म हुए हैं, फल तो हम एक जन्म में नहीं भोग सकते, अनंत संचित है। तो उसका फल जन्म जन्मांतर भोगते रहेंगे। तो मोक्ष के लिए उसे कहा कि भाई कर्म कर से मोक्ष नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य एक घंटे में ऐसा पुण्य भी कर लेता है जो स्वर्ग लोक ले जाए, और ऐसा पाप कर्म भी कर लेता है, हत्या कर लेता तो नरक में ले जाता। तो कर्म तो भाई पाप पुण्य धर्म अधर्म फल स्वरूप स्वर्ग नरक में ले जाता है। इसीलिए मनुष्य को संसार में आना जाना पड़ता। अनेक जन्मों में अनेक पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्म फल एक जन्म में समाप्त नहीं हो सकता। इसीलिए जो कर्म किए हैं वो वर्तमान में प्रारब्ध रूप से उत्पन्न है, तो उसका क्या होगा? यदि हम कर्म करते रहेंगे और हमारे संचित कर्म जो है उसका क्षय तो थोड़ा थोड़ा होता जाएगा, लेकिन सारे कर्मों का क्षय कैसे होगा? इसीलिए मोक्ष में कर्म का किसी प्रकार से प्रयोजन नहीं बनता। वो तो कर्म चक्र है, कर्मों और कर्म फलों को उसका चक्र नित्य चलता ही रहता, वो नष्ट नहीं हो सकता। नित्य कर्म काम्य कर्म और काम्य कर्म निषिद्ध कर्म भी करते हैं तो स्वर्ग नरक का चक्र चलता है। उसको बचने के लिए इसलिए कहा जो कर्म में पड़ा है उससे उसे कर्म ईश्वर समर्पित भाव से करना होगा, तब मोक्ष का द्वार खुले। सकाम कर्म करने वाले तो उसके लिए मोक्ष की संभावना नहीं है, हो ही नहीं सकता। इसीलिए परमार्थ दृष्टि के कहा कि वेद शास्त्रों में कि मनुष्य जब अपने नित्य नैमित्तिक कर्म निष्काम भाव से ईश्वर समर्पित भाव से करता है तब उसके ये कर्म बंधन नष्ट होते।
तो वेद शास्त्र स्पष्ट कहा है कि नित्य कर्म का फल, नैमित्तिक कर्म का फल, काम्य कर्म का फल लगा रहता है। और ये कर्म कैसे होता है? बोले यही तो है ना, कर्म के पीछे आप देखो, कामना है, अहंकार है, अज्ञान, अज्ञान से, कामना, अहंकार से कर्म होते ही रहते। और उस प्रकार सारे शुभ अशुभ, पाप पुण्य, धर्म धर्म कर्म, उससे छुटकारा पाने का एक ही मार्ग है, परमार्थ ज्ञान, भगवत ज्ञान, भगवत तत्व ज्ञान। तो वह पाप पुण्य दोनों ही निवारण कर देता है। तो मूल कारण संसार के बंधन का परमार्थ ज्ञान है। तो इस प्रकार ये सिद्ध हुआ कि कर्म जो है, जो दृष्ट और अदृष्ट दोनों कर्म संसार बंधन के ही कारण है। तो इस पर हम आगे कल विचार करेंगे। तो आज जो हमने विचार किया, इसमें मुख्य जो है, कर्म से मोक्ष संभव नहीं, सकाम कर्म से। और निष्काम कर्म मोक्ष का साधन है। और मोक्ष का साधन ये है कि निष्काम कर्म से बुद्धि भगवतमय होती है। और जिसकी बुद्धि भगवतमय होती है, उसे भगवत तत्व ज्ञान की योग्यता प्राप्त होती है। और भगवत ज्ञान श्रवण मनन चिंतन करके वो भगवतमय हो जाता है। तब उसके बाद उसे भगवत ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं रहती, तब उसका मोक्ष है। तो इस पर हम कल विचार करेंगे आगे। तो इस श्लोक को, ये बड़ा महत्व का श्लोक है, इसमें कर्म और ज्ञान के विषय में चर्चा है। इसीलिए जो भ्रम है, भ्रांतियां है, उसका निराकरण कर रहे हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी अपने सकाम कर्म को परित्याग करो, कर्तव्य स्वधर्म कर्मों को निष्काम भाव से करो, मामेकं शरण व्रज, यानी मुझ समर्पित भाव से करो। भगवान स्वयं गारंटी देते कि मैं तुम्हें इस संपूर्ण कर्म बंधन, पाप पुण्य बंधनों से मुक्त करा दूंगा। मां शुच, शोक मत करो, चिंता मत करो। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं पुत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने, व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोले।
समय तो खत्म हो गया, लेकिन फिर भी मैं बोलती हूँ, अभी आपने एकदम बहुत अच्छा एक समरी बोला, एक 4-5 सेंटेंसेस, वो फिर से दोहराइए समझ कि कर्म से मोक्ष नहीं मिल सकती, और फिर निष्काम कर्म से बुद्धि की शुद्धि होती है, हाँ जी। और उससे हमारी, वो क्या बोले स्वामी जी, उससे हमारी प्राप्त योग्यता प्राप्त होती है। हाँ तो देखो बात ये है कि यहाँ मनुष्य जो सकाम कर्म करता है तो उसके लिए तो पाप पुण्य और स्वर्ग नरक को चक्कर उसका चलता रहेगा, उसके लिए मोक्ष की कोई संभावना नहीं है। यदि वो अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म निष्काम भाव से ईश्वर समर्पित भाव से करता है तो वहां उसकी ये जो संसार के पाप पुण्य द्वंद्व जो है, काम क्रोध लोभ मोह, इससे बुद्धि शुद्ध होगी तो धर्म अधर्म से शुद्ध होकर बुद्धि भगवतमय हो। मतलब वो भगवत दर्पण, बुद्धि, जो गंदा हाँ दर्पण है वो साफ होता है इसमें। हाँ, वो भगवत बुद्धि होना शुद्ध धर्म, पाप पुण्य बुद्धि धर्म अधर्म बुद्धि अशुद्ध है। तो बुद्धि भगवतमय हो गई ना, तो भगवत बुद्धि से फिर तुम भगवत ज्ञान का श्रवण करो, मनन करो, चिंतन करो, और वो ज्ञान का चिंतन मनन करके भगवतमय हो जाओ, तब जाके वो जीव और ईश्वर का भेद समाप्त हो जाता है, केवल परमात्मा ही हूँ ऐसी बुद्धि हो जाती है, उसी को मोक्ष कहते। मैं जीव नहीं हूँ, मैं केवल परमात्मा ही, अहम ब्रह्मास्मि, सर्वम सब परमात्मा का है। यानी आपने जैसे बोला, वो प्रकाश का स्विच चालू करने का ही ये सब एफर्ट है। हाँ, वो ज्ञान में तो प्रकाश की स्विच ही चालू होती है, पहले तो अंधेरा है ना, ये अंधेरा मिटाने के लिए वो आवश्यक है साधना, स्विच चालू करना। स्विच चालू करने के जो लिए खड़ा है, होना पड़, जो हाँ एक्चुअली है उसको देख सकना। हाँ, जो जैसा है ज्यों का त्यों अध्यात्म भौतिक दैवी संसार, उसे साक्षी दृष्टा रूप से देखना, ये प्रकाश है ना। ये कर्ता भोक्ता तो आप उसके चक्कर में आ गए ना, यानी और आप उसे देख रहे जो जैसा है, अपने आप को और बाकी संसार को। भाई आपका भी शरीर है, इंद्रिय मन बुद्धि, आप अपने स्वयं के साक्षी दृष्टा है। भौतिक जगत आपके आसपास है, उसके साक्षी दृष्टा है। वो सारी ईश्वरीय दैवी शक्ति है, उसके भी साक्षी दृष्टा है, प्रकाशक है। वो प्रकाशक साक्षी दृष्टा आप हो, वही आपका परमात्मा स्वरूप है। तो उसमें कोई प्रकाश है, बस वो प्रकाशक है सबका। आत्मा जो परमात्मा है वह कर्ता भोक्ता नहीं, वो अज्ञान से जीव वही परमात्मा जीव बनकर कर्ता भोक्ता बनता। तो जीवात्मा अज्ञान से कर्ता भोक्ता हो जाता है, लेकिन वास्तव में जीवात्मा परमात्मा का ही स्वरूप है। तो उसमें लास्ट जो वह, आपने बोला वो थोड़ा समझने में, जीवात्मा हाँ ही परमात्मा है और अज्ञान से वो सब कर्म करता है, मतलब नॉन हाँ नॉन स्वतंत्र। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर वो कर्म बंधन में आता है अज्ञान से, फिर वो परमात्मा ही जीवात्मा बनकर सुख दुख भोगता है तो परमात्मा स्वरूप जीवात्मा। जैसे वो एक्टर है, एक्टर ही स्क्रिप्ट को लेकर साइन करके फिर वो रोल कॉस्ट्यूम कर कर देवदत्त भिखारी बनकर वो सुखी दुखी होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, वो है, वो एक्टर ही है, लेकिन वो है इसमें ज्यादा सुपरस्टार। इन्वॉल्व, जिसमें ज्यादा इन्वॉल्व होएगा तो वो उसका दुख बुख सुख सब भोगेगा, भिखारी का। हाँ, वो उसके साथ एक भोगेगा कि मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ। तो उसको अच्छा अच्छा। आइडेंटिफिकेशन हो गया रोल के साथ कि मैं देवदत्त हूँ, तो अपना मूल सुपरस्टारहुड का अज्ञान हो गया ना। तो अज्ञान के कारण फिर वो लेकिन सुखी दुखी। ये एक चीज है अभी जो मनुष्य का दिमाग से इतना इजीली समझ में नहीं आता है कि भगवान ही अज्ञान में कैसे आ जाता है, मतलब परमात्मा। देखो तो अज्ञान में परमात्मा नहीं आते, हाँ वो तो परमात्मा ज्ञानमय है, स्वरूप है। हाँ
जब वो अहंकार से जीवात्मा किसी का संग करता है संसार का, तब वो भेद बुद्धि, भेद से, भेद भ्रम से वो प्रतीत होता है, आता नहीं है, प्रतीति है, आभास है, कल्पना है। भाई एक्टर भिखारी कैसे बनता है? अरे वो भिखारी बनता है, वो केवल आभास है। वो चाहे ज्ञानी हो अज्ञानी हो, दोनों में वह परमात्मा तो प्रकाशक है ही, अज्ञान का भी वही प्रकाशक है, ज्ञान का भी वही क्योंकि वही है और कोई है ही नहीं। हाँ, ये मूल बात है, वही मूल है। बाकी तुम हाँ हाँ अज्ञान में भी वही आपके अज्ञान को प्रकाशित कर रहा हाँ है, हाँ हाँ। और ज्ञान में भी वही आपके ज्ञान को प्रकाशित कर रहा है। आप वही हो, चाहे अज्ञानी हो चाहे अज्ञानी को ज्ञान नहीं है, और ज्ञानी को पता है कि मैं साक्षी प्रकाशक हूँ, वो और बंधन से मुक्त है, और अज्ञानी बंधन में है। तो मोक्ष का मतलब ही ये हुआ ना कि वो ज्ञान है उसे तो मोक्ष है, अज्ञान है तो बंधन है, सीधी बात। हाँ स्वामी जी, फिर भी थोड़ा रहस्यमय ही है ये हाँ, पूरा वो जो गेम रहस्यमय तो चल रहा है। बहुत ही सूक्ष्म है, रहस्यमय। मनोमंथन करो, चिंतन करो कि मैं बंधन क्या है, ये अज्ञान है, और मोक्ष क्या है, ज्ञान है। कि भाई आप कौन हो? जो आप जीव हो तो आप बंधन में हो, और आप परमात्मा स्वरूप साक्षी दृष्टा हो तो आप मुक्त हो, कभी भी कहीं भी। जीव बन गए तो बंधन में आ गए, साक्षी दृष्टा भगवतमय हो गए तो मुक्त हो गए, कहीं भी किसी भी समय। हाँ स्वामी जी, हाँ बहुत बहुत मनन चिंतन, आपका हाँ। गाइडेंस, हम्म। वो सब की बहुत जरूरत है। मतलब उससे बहुत, क्या बोलते हैं कि आंख खुल जाता है, लेकिन वो आंख अभी इतना टाइट बंद है कि कुछ बहुत फिर साधना बंद हो करना जाती है, पड़ेगा। खुल हाँ के हाँ। फिर बंद हो जाती है। हाँ स्वामी जी, हाँ। ओम नमो नारायणाय स्वामी ओम जी, नमो आपको नारायण। जितना धन्यवाद बोले उतना कम ओम ही है। नमो, ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायण। प्रणाम स्वामी जी। हाँ, ओम नमो नारायण। बोलो अनंत। स्वामी जी, जहाँ द्वैत है वहाँ कर्म है। हाँ जी, हाँ द्वैत जी, वो तो स्पष्ट जहाँ अभी हमने आज बताया ना। जहाँ द्वैत खत्म हो गया तो कर्म भी खत्म हो जाएगा। हम्म। काम मोक्ष की कामना भी कामना ही है, हाँ, वो क्योंकि भी द्वैत कामना, है। द्वैत है। तो मैं द्वैत जीव है हूँ, तो मुझे मोक्ष। मोक्ष चाहिए। तो हम्म। मोक्ष की कामना या कोई भी कामना हम्म। अगर ईश्वर के चरण में समर्पित की जाए और हम्म। कर्म भी ईश्वर को समर्पित किया जाए तो हम्म। क्या वो निष्काम कर्म नहीं है? हाँ, वो निष्काम कर्म है। अब ईश्वर समर्पित भाव, देखो भाई, मोक्ष की कामना जो है ना, वो आपको ईश्वर की ओर ले जाती है, और संसार की कामना वो आपको संसार में घुमाती है। अब ये दोनों कामनाएं, आप जो मोक्ष की कामना है वो सकाम नहीं है, ईश्वर की कामना है ना, मुक्ति चाहिए। और ये सकाम जो संसार में है वो कामना, वो आप कर्म कर रहे हो, उसे आप ईश्वर में समर्पित कर दो तो वो भी निष्काम हो जाएगी। मोक्ष की कामना भी ईश्वर को समर्पित कर दो तो भी निष्काम हो जाएगी। तो आपकी बुद्धि को चॉइस है। भाई आप अभी जो कर्म कर रहे हो, अपना नाश्ता खाना पीना, नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म, वो ईश्वर के लिए करो। तो अहंकार से मैं जीव हूं और मेरे लिए ये, तो अपनी जीवात्मा बुद्धि को भगवान को समर्पित करो, अहंकार को छोड़ो। तो वह मनुष्य अपने कर्म ईश्वर को समर्पित भाव से करता है, उसमें अहंकारी तो बाधा रूप है ना। तो वह जब ईश्वर को समर्पित कर देता है तो अहंकार नहीं रहता, फिर ईश्वर के साथ उसका तादात्म्य होने से ईश्वर ही कार्य करता है, उसको आगे ले जाते हैं मोक्ष की ओर। इसीलिए यहाँ इस श्लोक में यही कहा है ना भगवान, सर्वधर्मान, इसका मतलब ये मोक्ष की कामना भी छोड़ो और बंधन दोनों को छोड़ दो, मुक्ति की फिक्र भी छोड़ दो। इस श्लोक में ये भी हो सकता
तो वह आप निष्काम हो गए ना, मोक्ष की कामना भी आपने छोड़ दी तो आप निष्काम हो गए। तो वह आपको परमार्थ ज्ञान की ओर ले जाता। लेकिन ये देखो, निष्काम कर्म और योग साधना, ये कर्म भक्ति ध्यान, ये परमार्थ ज्ञान नहीं कराएंगे। ये आपकी बुद्धि को शुद्ध करेगी, आपकी बुद्धि को भगवतमय करेगी। जब आपकी बुद्धि शुद्ध सात्विक भगवतमय हो जाएगी, तब उस बुद्धि में ये परमार्थ ज्ञान प्रकट होगा। तो ये कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ये सारे बुद्धि शुद्धि के साधन है, साधनाएं है, और वो आवश्यक है। उसके बिना आप परमार्थ ज्ञान में स्थित नहीं हो सकते। जैसे मैं बार बार दृष्टांत देता हूं ना, कि संसार में मनुष्य क्रम से ही आगे बढ़ता है। जो योग्यता है उस अनुसार आगे बढ़ना आवश्यक है। तो समझ में आया? हाँ, बुद्धि की शुद्धता होने के बाद परमार्थ ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाएगा। उसके लिए कोई नहीं, अपने आप नहीं होगा। उसके लिए श्रवण मनन चिंतन संन्यास लेकर करना होगा। अच्छा, अपने आप नहीं होगा। वो संन्यास्य कर्म संन्यास, निष्काम कर्म का भी संन्यास हो गया ना। फिर तो बुद्धि शुद्धि के बाद केवल परमार्थ ज्ञान, जो उपनिषद है, वेदांत श्रवण मनन चिंतन करके वो अपने परमार्थ तत्व में स्थित होना, तो वो आवश्यक है। तो संन्यास का वहां प्रयोजन है। अच्छा, संसार से। समझ में आया? हाँ स्वामी। ओम नमो नारायणाय। ठीक है, ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो, ओम नमो। बहुत से निवेदन